नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, नया साल तो आ गया, लेकिन बीपीएससी जीत गई। चलिए, बहुत लड़ाई हुई छात्रों के साथ, 18-20 दिनों तक आंदोलन किया छात्रों ने, लेकिन बीपीएससी जीत गई, सरकार जीत गई, छात्रों की एक भी नहीं सुनी गई। हम इस बात को एकदम क्लियर कर दे रहे हैं। री एग्जाम की मांग होती रही। हमारे साथ कई मेहमान हैं, हम सबका परिचय करा दें। राजेश रंजन जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। पप्पू जी हैं, छात्रों के लिए खूब लड़े, पप्पू यादव के साथ मिलकर खूब लड़े, लड़ाई लड़ी, घसीटे गए, लाठियां भी खाई। चलिए, लाठी खाने के बाद भी बुलंद हैं, खड़े हैं हमारे साथ। डॉक्टर अमित कुमार पासवान जी हैं, जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता हैं, और वीरेश कुमार जी हैं, स्टूडेंट हैं। छात्र की आप बीती भी बताएंगे। छात्र चेहरा भले शांत होगा, लेकिन दिल में कराह रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं। शुरुआत हम राजेश पप्पू जी से करते हैं। राजेश पप्पू जी, अमित सर आपके पास भी आएंगे। जीत गए ना बीपीएससी, लाठी खा लिया आप लोगों ने खूब। संवेदनशील सरकार है। लगभग आज 16वां दिन है छात्र अनशन पर बैठे हुए, और लगातार विपक्षी पार्टी हो, छात्र हो, सड़कों से लेके पर लड़ रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से लड़े। आज इससे पहले भी रेल चक्का जाम सर्वदलीय हुआ था, कम्युनिस्ट के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, हम लोग ने भी समर्थन दिया था। आज भी हम लोग रेल चक्का जाम किए, राजभवन मार्च किए। मगर ये नीतीश कुमार जो कहते हैं कि छात्र आंदोलन की देन है, जो ये समाजवादियों का चोला पहने हुए है, और आज बीजेपी गठबंधन में सरकार में डबल इंजन की सरकार है। सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार ने खुद फैसला लिया था कि एक क्वेश्चन जो परीक्षा होंगे वो सभी सेंटरों पर सेम क्वेश्चन होंगे, मगर ये तो 12,000 विद्यार्थियों का, वो बार बार सर बीपीएससी कर रही है कि हम एक सेंटर को कैंसिल कर रहे हैं। क्यों कैंसिल कर रहे हैं? क्योंकि उनका व्यवस्था वहां थी, और वो बार बार बीपीएससी हो या सरकार है, बार बार कहते छात्रों से मांग रहे हैं सबूत। तो छात्र तो मांग किया, 20 सेंटर का नाम हमने दिया, गिरी प्रधान सचिव से भी मिलके वहां का सीसी कैमरा जो लगा हुआ है उसको पब्लिकली कर दिया, सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया जाए। आपका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मगर सरकार शिक्षा माफियों के घिरी हुई है, किसी कुछ कोचिंग माफिया और कुछ जो कथाकथित, ये बिहार में पहली बार लगभग 2200 सीट का वैकेंसी निकली है। इतनी बड़ी वैकेंसी है, उसको लिपापोती करने का है। ये क्यों है कि 12,000 जिस बापू सभागार की परीक्षा सेंटर हॉल में जो परीक्षा हुआ है, 2 दिन पहले एक कोचिंग वाले को उस पूरे कैंपस को यूज करने के लिए दिया गया। उसमें जो क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन का वो पूछे, उसमें लगभग 20% जो बीपीएससी में परीक्षा में आया उसमें सेम है। इसकी जांच कहाँ हो रही है? लगभग हम लोग मुख्य सचिव से मिले थे, छात्रों के साथ गए थे, राज्यपाल महोदय को भी दिए थे ज्ञापन, उसने एक्शन भी लिए, बीपीएससी चेयरमैन को भी बुलाए। मगर सरकार किसके दबाव में काम कर रही है? शिक्षा माफियाओं को, जो आप बोल रहे हैं, कोई सबूत है आपके पास? मेरे पास सबूत है, हम अभी वहां उपलब्ध कराए हैं। कहिए तो आपके चैनल के माध्यम से हम उनको देते हैं कि आप ये 20 सेंटर का सीसी फुटेज जारी कर दिया जाए। आप लिस्ट लेकर आए हैं? हाँ, लिस्ट है मेरे पास। और दूसरा है कि आप जहां बापू सभागार जो परीक्षा हॉल का आप कैंसिल किए हैं, वो क्वेश्चन पैटर्न तो अब जनरल हो गया। वो 12,000 विद्यार्थी को तो पता चल गया कि किस पैटर्न का परीक्षा में हमारे पास सवाल पूछा जा रहा है, वो तो अब तैयारी कर रहे हैं। तो अब जो 4 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरे हैं वो कहाँ जाएंगे? 20,000 कि किसी को दिक्कत नहीं है, 3-4 लोग जो आप लोग मौका का फायदा उठा रहे हैं, ये 4 लाख विद्यार्थी को दिक्कत है। कहाँ है 4 लाख लोग? पप्पू के साथ 4 लाख लोग आ गए थे। अरे देखिए, वो लोग कहीं ना कहीं सिंबॉलिक रूप पर सड़कों पर उतर रहे हैं, लाठी के डर से, मुकदमे के डर से सड़क पर नहीं आ रहे। मगर पप्पू यादव जी के साथ, पप्पू यादव तो छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतरे, उनके साथ सभी जितने भी आंदोलन, 74 का आंदोलन नीतीश जी किए थे, तो पूरे बिहार के छात्र सड़क पर आ गए थे। जो आंदोलन में लोग जो प्रमुख रूप से जो एक्टिव रहते हैं वो आते हैं सड़कों पर। सोनू ने आत्महत्या कर लिया, उसकी क्या हो, कौन दोषी होंगे? परीक्षा बापू सभागार परीक्षा हॉल में डीएम ने छात्रों पर, जो परीक्षार्थी उसको थप्पड़ मारते हुए फुटेज डीएम पर क्या करवाई सरकार ने? ठीक है, तो कैंसिल तो यहाँ वाला हो गया था, पटना वाला। उस पर डीएम पर करवाई क्या लिया? आप टीचर होके, आप डीएम होके छात्रों को मारिएगा इस तरह? उस पर क्या एक्शन लिया गया? आज तक कोई सरकार एक्शन नहीं लिया। चलिए, आप मान रहे हैं कि सरकार जीत गई ना?
नहीं, हम लोग सरकार जा ही चुकी है। देखिए, हम परीक्षा कल हो रही है, हम लोग आज भी अपील कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, जो विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं वहां विरोध करे, बैकआउट करे और स्वतंत्र रूप से फिर से परीक्षा हो, इसकी डिमांड है। और नहीं तो इसको हम लोग आंदोलन को जंतर, ऐसा थोड़ी है कि 12,000 विद्यार्थी को फिर से 22 सेंटर पर बांट कर परीक्षा ले लेंगे तो उसके बाद कदाचार मुक्त हो जाएगा और उसके बाद रिजल्ट जारी हो जाएगा। आंदोलन छात्रों का जारी रहेगा। चलिए, ये तो हम फिर आएंगे आप पर, क्या कहा जा रहा है। अमित पासवान जी हैं, प्रशांत किशोर अंत तक टिके रहे, नहीं भूखे प्यासे टिके रहे छात्रों के साथ। हालांकि कई लोगों ने, सरकार के लोगों ने, कई लोगों ने कहा कि ड्रामा कर रहे हैं, अच्छा ड्रामा चल रहा है गांधी मैदान में। देखिए आलोक जी, सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामनाओं सहित सभी हमारे जो भी दर्शक हैं और आपको चैनल को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। आपने जो प्रश्न किया है, वाकई कुछ वैसे लोग भी थे जो कि इस तरह के प्रोपगंडा जो है कि सार्वजनिक करने का काम किया, लेकिन प्रशांत जी ने स्पष्ट कर दिया आज वो अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठ के कि छात्रों के हित के लिए कौन संघर्ष कर सकता है और कौन कितनी लड़ाई लड़ सकता है। आज 2 तारीख से जो अनशन पर बैठे हैं 5 बिंदु को लेकर, 5 मांगों को लेकर, जिसमें पहला जो मांग आपका है कि जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा को जांच कराकर उसके पूरा परीक्षा ली जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। दूसरी बात है जो 2015 में 7 निश्चय योजना के अनुसार जो 18 से 35 वर्षों के युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी उसको अविलंब सरकार लागू करे। तीसरी जो मांग हमारी है कि 10 वर्षों में हुई प्रतियोगी परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है उसको जांच करा के दोषियों पर कार्रवाई की जाए। और जो चौथी मांग है कि लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले बिहार पर जो अधिकारियों के द्वारा जो लाठी तंत्र अपनाया गया है, लाठी तंत्र का जो प्रयोग किया जा रहा है छात्रों के ऊपर, वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। और सबसे अहम सवाल, अहम मुद्दा यह है कि आज तक आप देखते हो कि बीपीएससी की एग्जाम हो या जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें झारखंड ले लीजिए, मध्य प्रदेश, अन्य कहीं भी स्टेट आप लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं आपका तय कर दिया कि 2/3 आपका उस स्टेट का होगा। लेकिन बिहार आपका बीपीएससी का शिक्षक की बहाली हुई, आपका यूपी से ले लीजिए, एमपी से ले लीजिए, 50% जो है कि आपका यूपी का लड़का जो है कि यहाँ बहाल हो गया। बिहार का ऐसे भी बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं लोग, शिक्षित बेरोजगार की संख्या बढ़ रही है, लेकिन यहाँ डोमिसाइल नीति लागू नहीं किया गया। ये तो आप लोग अपने में भी इतना मार हो गया है आपसी में विवाद। प्रशांत किशोर कुछ कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने तो बहुत आंदोलन किया, अब कहा गया है हाईजैक करने के लिए। तो 12-13 दिनों तक छात्र जो है अनशन पे रहा। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता थे, उनको मुखर होकर वहां छात्रों के साथ आंदोलन करना चाहिए। तो गए थे एक दिन, आप गए, खाना पूर्ति करके आए, आप उनके लिए क्या किए? रोड पे उतरना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, उसके कंधों से कंधे मिलाकर चलना चाहिए, उसकी आप विधि को सुनना चाहिए, उसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना चाहिए। आप विपक्ष के लीडर हैं, विपक्ष के लीडर आप मजबूती से अगर रोड पे उतरते, अन्य पार्टियों की तरह हम लोग का जो पार्टी जन स्वराज पार्टी जिस तरह से खड़ा है, अन्य पार्टी जिस तरह से खड़ा है आज छात्रों के हित में, उस तरह से अगर पूरी विपक्ष मजबूती से अगर खड़ा हो जाए तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी को आज का आज डिसीजन लेना पड़े, और लेना पड़ेगा। जब तक छात्रों की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, जन स्वराज पार्टी हटने वाला नहीं है, अनशन टूटने वाला नहीं है। वीरेश जी, पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम ही उतर रहे हैं, जन स्वराज करिए कि हम ही उतर रहे हैं। स्टूडेंट के साथ कौन कौन टिका रहा, इससे फायदा स्टूडेंट को हुआ क्या? स्टूडेंट को सही में फायदा हुआ कि सिर्फ राजनीति हुई? हम छात्र हैं और हमारा दर्द आप समझ सकते हैं। मैंने सोचा था सब कुछ ठीक हो गया, बाहर देखा तो पेपर लीक हो गया। कोई एक रात जगकर अमीर हो गया, मैं किताबों को पढ़कर फकीर हो गया। दिन रात की मेहनत बेकार हो गई, बेकारों शिक्षा माफियाओं की मेहनत साकार हो गई। और जहां तक सवाल है कि हम कौन पप्पू यादव, कौन प्रशांत किशोर, सब अपनी अपनी रोटियां सेकने आए हैं। यही प्रशांत किशोर की मैं बात करता हूं। मैं एक बापू सभागार में गया था, उनका कार्यक्रम चल रहा था। उस समय नीट का पेपर लीक हुआ था, पूरे भारत में आंदोलन हुआ था। उस समय मैं ही क्वेश्चन किया था इनसे कि सर पेपर लीक हो गया है, नीट का पेपर लीक हो गया, कुछ बोलिए। वही कहते हैं कि क्या बोले, तुमको कहने से बोलेंगे? हमको क्या राहुल गांधी समझ रखे हो तुम? नहीं बोलेंगे। आज आए हैं, देखे कि बिहार की बात है,
2025 चुनावी वर्ष है, चलते हैं, युवाओं को घेरते हैं, बीपीएससी के नाम पर अपना रोटियां सेकते हैं। कोई भी विपक्ष छात्रों के साथ खड़ा नहीं है, कोई भी सत्ता पक्ष छात्रों युवाओं के साथ खड़ा नहीं है, छात्रों के साथ खड़ा नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इस बात की हम गवाही देते हैं। 2 मिनट सुनिए मेरी बात। 67वीं पीटी परीक्षा में हम लोग आंदोलन कर रहे थे बीपीएससी गेट के आगे, आप लोगों ने खबर को दिखाया था। उस समय 29 नवंबर को हम लोग गेट के आगे आंदोलन कर रहे थे, यही विजय सिन्हा आए थे और समर्थन में आए थे। उस वक्त नेता प्रतिपक्ष, उस वक्त विपक्ष में थे। आज सत्ता पक्ष में तो कहां है? क्यों नहीं आज हमारे साथ हैं? कैसे हम मान लें कि विपक्ष हमारे साथ है? सब लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने आते हैं, कोई युवाओं के साथ नहीं है। आप मान रहे हैं कि छात्र हार गए, बीपीएससी जीत गई, अपने हट पर ही रही, सरकार भी अपने हट पर ही अभी रही। भी हम नहीं हारे हैं, अभी नहीं हारे हैं। अभी भी नहीं हारे हैं। कैसे? कल तो और एग्जाम आज हो जाएगा, भी कल तो री एग्जाम हो जाएगा। कल री एग्जाम है, लेकिन हमें उम्मीद है कहीं न कहीं नीतीश कुमार शिक्षा माफियाओं या जिनके भी दबाव में आकर ये गलतियां कर रहे हैं, उन्हें मानना होगा, युवाओं की छात्राओं की बात माननी होगी। नहीं, उन्होंने तो कहा कि स्टूडेंट को साक्ष्य दिखाना चाहिए। कहाँ दिखाया? अपर मुख्य सचिव तो मिले थे, फिर मुख्य सचिव भी बिहार के है वो मिले थे। छात्राओं से साक्ष्य कैसे मान सकते हैं? चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात तो हुई थी। फिर उनकी तो आप कैसे कर सकते हैं? उनके अरे सिस्टम भाई, क्या कर रही है? जब आपके पास सबूत नहीं तो कैसे कर सकते हैं किसी के दामन पर दाग है? तो फिर ये परीक्षा परिषद का एग्जाम रद्द तो क्यों किया? उन्होंने कहा कि उन्होंने माना कि हाँ यहाँ गड़बड़ी है, तुमने रद्द किया। तो हम कैसे मान लें कि और सेंटरों पर परीक्षा गड़बड़ी वही नहीं तो हुई वो है? करें कि अगर आप मान लें उनको सीसीटीवी फुटेज जारी करनी चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं जारी? ये शोषण हो रहा है छात्राओं का, युवाओं का, परीक्षार्थियों का। हर बार पेपर लीक, संसद में पेपर लीक, सिपाही बहाली में पेपर लीक, क्या है ये? तेजस्वी तो कह रहे थे कि जब हम सरकार में थे तो पेपर लीक नहीं हुआ। तो सिपाही बहाली में कहा थे वो? सिपाही बहाली में सरकार में थे, क्यों नहीं आवाज उठाए? क्यों नहीं युवाओं की बात माने? आज विपक्ष में है तो फिर आ रहे हैं गर्दनीबाग धरना पे बैठने। कहाँ थे सिपाही वाली में? मतलब कोई आपके साथ नहीं रहा, कोई विपक्ष साथ नहीं है, कोई साथ नहीं और उम्मीद है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार से भी उम्मीद है। एकमात्र नीतीश कुमार है, उनसे हाथ जोड़ करके फिर से निवेदन है, वो हम लोग की बात माने, नहीं तो 2025 में इनकी खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा। और हम नालंदा जिले के हरनौत विधानसभा क्षेत्र से हम वीरेश कुमार हैं और कुर्मी जाति से हैं, और जाति के पहले हम एक भारतीय हैं। नहीं, जातिवादी की बात मत कीजिए, वो ठीक है, वो अपनी बात बोल रहे हैं। हम एक भारतीय हैं। ठीक है, मान बात। आपके नेता भी कह रहे थे पप्पू यादव को लेकर कि बड़ा भारी नेता बन रहे हैं। हम आए कब से, बहुत पहले से हम संघर्ष कर रहे हैं, ये आ गया बीच में राजनीति करने के लिए। प्रशांत किशोर कह रहे थे इस बात को, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा। पप्पू यादव भी कह रहे थे कि आपके नेता कहाँ आ गए भाई, ना 3 में ना 13 में। देखिए, मसला वो है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी राजनीतिज्ञ हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहता है, और लोग देख रहे हैं कि कौन किन के साथ है, कौन किन के लिए संघर्ष कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। सबसे मजबूत कौन रहा? सबसे मजबूत लड़ाई लड़ने में अभी तो हम लोग मजबूती के साथ हैं। अभी भी हम लोग कहीं हार मानने का कोई सवाल नहीं है। जब तक कि छात्रों की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, हम लोग मुस्तैदी से अपनी मांग को लेके अनशन पर हमारे नेता बैठे हुए हैं, और तब तक मांग को पूरा नहीं किया जाएगा जब तक कल तो एग्जाम हो जाएगी, कल तो एग्जाम हो जाना है, कल तो परीक्षा हो जानी है, री एग्जाम हो जाना है, शेड्यूल जारी हो चुका है, रूटीन जारी हो चुका है। आगे क्या करना होगा? आगे हम लोग का जो नेतृत्व अभी चल रहा है, बात हो रही है, जो नेतृत्व तय करेगा उस पर हम लोग शेड्यूल जारी हो गया, करेंगे। सेंट्रल परीक्षा केंद्र जारी हो गया, अब उनका शेड्यूल जारी हो गया है, तो हम लोग का भी शेड्यूल जारी हो रहा है। 6 तारीख को सभी सामूहिक दलों के द्वारा जिला संग्रहालय पर धरना है, उसके बाद आगे की रणनीति है। तो कहीं ना कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि राजनीति तो कर रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव राजनीति क्यों करेंगे? राजनीति करने के लिए तो प्रशांत किशोर जी आए। पप्पू यादव जी ने वहां जाकर 24 घंटा छात्रों के साथ बैठे। वो ठंडी की रात में 24 से, जिस दिन पप्पू यादव का जन्मदिन था, वो कहीं जन्मदिन मनाना चाहिए परिवारों के साथ, वो छात्रों के बीच जाकर बैठे। और इससे पहले जितने भी सिपाही बहाली हो, सीटेट हो, या यूपीएससी का परीक्षा की बात हो, सभी आंदोलन में पप्पू यादव सशरीर रूप से तन मन धन से सम्मिलित हुए। नहीं तो कहा जाता कि राजनीति करने आए हैं। राजनीति करने के लिए आए तो चले जाते पहले दिन। तेजस्वी यादव की पार्टी भी कह रही थी कि राजनीति कर रहे हैं, पहले दिन चले जाते ना, तो गए थे वहां पर। तो हम कहाँ कर रहे हैं? विपक्ष किसी को रोका हुआ, सत्ता पक्ष ही चले जाए। सम्राट चौधरी जी भी बयान दिए थे पक्ष में कि हमें सबूत लाओ, तो छात्र सबूत कहाँ से लाएगी? आप सरकार में क्या कर रहे हैं? ये कोई मतलब है? आप आरोप लगा रहे हैं। हम तो दे रहे हैं 20 सेंटर का नाम, छात्रों ने दिया बीपीएससी
अध्यक्ष को भी दिया, राज्यपाल को भी दिए कि ये 20 सेंटर है जहां कदाचार हुआ है, वो गया का सेंटर हो चाहे ये पटना में चले जाइए, वो दानापुर में बीएस कॉलेज में वहां 1:30 बजे पर क्वेश्चन बटा है। हम तो 20 सेंटर का नाम दे रहे, उस सेंटर का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया जाए, पता चल जाएगा, साथ तो उन्हीं के पास है। देखिए मोबाइल सेंटर पर मोबाइल लेके जाने का अलाउ है नहीं, तो छात्र को मौखिक बोलेगा उसको आप मानिएगा नहीं, तो किस आधार पर छात्र जाएगा? आपके जो वहां कैमरा लगाए हुए हैं, फुटेज है, गड़बड़ी हुई तो सरकार ने खुद माना ना। गड़बड़ी वहां तो महा गड़बड़ी हुई, वहां तो क्वेश्चन बोल के लिखवाया जा रहा था। एक रूम का एक क्लासरूम में क्वेश्चन बढ़ चुके हैं और 1 घंटे के बाद क्वेश्चन दूसरे रूम में जा रही है। और जहां तक पप्पू यादव की राजनीति की बात है, पप्पू यादव छात्रों के सवाल पर आज नहीं है, ये आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी छात्रों का हो, असियाना बाग का घटना हो जो छात्रों को गोली चली हो, या किसानों का सवाल हो, या टीचर का सवाल हो, अब आंगनबाड़ी के सवाल हो, सभी सवालों धरना और प्रदर्शन में मुख्य रूप से भाग लिए हैं और सशरीर रूप से शामिल होते हैं। उसमें आज के डेट में कौन शामिल हो रहे हैं नहीं हो रहे उससे हमें क्या मतलब है? छात्र हमारे नेता ने सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हमारा नेता ने सिर्फ एक ही बात बोला कि छात्रों जो शांतिपूर्ण तरीके से गर्दनी बाग में बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे उनको दिग्भ्रमित करके गांधी मैदान लाके पिटवा दिया गया, इसका विरोध कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने दिग्भ्रमित किया। उस दिन का घटना दिग्भ्रमित करने का था। आज आप रेल रोकने गए तो क्या कर रहे थे? हम छात्रों को नहीं, हम अपने संगठन के माध्यम से रोक रहे थे, हम आम छात्र को आने का आह्वान नहीं किए थे। हमारा जो जैसे आज प्रशांत किशोर बैठे हुए अपने पार्टी की तरफ से बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आम छात्र को बुला के संसद भवन आप लगा दिए गांधी मैदान में, आपके बात पर चले आए छात्र और उसके बाद आप चले जाते हैं। चलिए ये बहुत बड़ी मुद्दा है। देखिए आज भी हमारे साथ जो पार्टी का ऐलान है और पार्टी का ऐलान के आज भी देख लीजिए, उस दिन जो मुख्य भूमिका में जो छात्र शुरू से रहे हैं आज युवा आंदोलन में शरीक। छात्रों को लाठी लगी, प्रशांत को तो नहीं लगी लाठी। प्रशांत किशोर जी, आपको हमने पहले भी कहा कि प्रशांत किशोर जी लगभग 5-6 घंटे तक लगातार, और जब रोड पे जेपी गोलंबर पे जब सारे छात्रों के द्वारा बैठा गया 2 घंटों तक वह अड़े रहे, प्रशासन एक भी लाठियां जो है कि बरसाने का काम नहीं किया। लेकिन सवाल तो यही है, मैं बता रहा हूं, लेकिन जब उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से बात किया शिष्टमंडल मिलने का, 5 सदस्यीय शिष्टमंडल मिलने के लिए जब वहां बात हुई जाने की, उन्होंने कहा कि स्पष्ट की सारे छात्र जो है कि गांधी मूर्ति के पास हम लोग चले, शिष्टमंडल वहां जाकर बात करेगा। उसके बाद सारे छात्र लगभग चले गए, कुछ वैसे छात्र रह गए करीब 100-200 की संख्या में लोग रह गए। छात्र रह गए और वैसे वो छात्र को जो है वह जो छात्र को है बता रहे, उस छात्र को जो है पिटवाने का काम किया है, मारने का काम किया, पिटवाने का काम किया। उनको 45 मिनट के बाद, उनको जाने के बाद 45 मिनट के बाद जो है कुछ वहां वैसे तत्व के लोग थे हजारों बदनाम किया जाए, प्रशांत किशोर को बदनाम किया जाए और उन्होंने लाठियां चलवाने का काम किया है। सरकार का आदमी था, सरकार से मिला हुआ देख लिया जाए, पिटवाने का काम किया है, पिटवाने का काम देख लिया जाए। सभी टीवी चैनलों पर चल रहा है, जिस समय लाठी चार्ज हो रहा है उस समय जेपी गोलंबरों पर लगभग 2000 से ऊपर छात्र बैठे हुए थे। ये कहना कि ये सत्ता पक्ष के 50-100 विद्यार्थी थे, छात्रों को बांटने की कोशिश किया जा रहा है, छात्रों के मुद्दों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। छात्र एक अपनी चैतानी एकता के साथ अडिग होकर वहां बैठे हुए थे और ये इनको जब गृह सचिव से मिलने जाना था, चाहे कहीं मिलने जाना था, तो छात्रों को बता के जाते। छात्रों ने ही कम्युनिकेशन का अभाव हुआ, छात्रों ने ही कहा, माइक से बोलने का काम किया, और सभी टीवी चैनलों में दिए कि गांधी मूर्ति के पास चलिए, गांधी मूर्ति के पास चलिए। नहीं, आज सारे छात्र वहां गए, सारे छात्र गए। आप जिस तरफ छात्रों को ले गए उसी तरफ वापस लाना चाहिए था। जनसुराज हुड़दंग की पार्टी नहीं है, हुड़दंग की पार्टी कौन है? हुड़दंग की पार्टी पप्पू यादव की पार्टी है, हुड़दंग की पार्टी कैसे होगी? ट्रेन रोकने का काम करेगा, चक्का जाम करने का काम करेगा। अरे ये प्रशांत किशोर, नहीं प्रशांत किशोर का ही बयान था। सत्याग्रहियों की पार्टी है, सत्याग्रहियों में विश्वास करता है, सत्याग्रहियों में विश्वास करता है। आज जो है अहिंसात्मक
तरीके से धरना देने का काम कर रहा है, मांगों को लेकर काम कर रहा है। हुड़दंगों की पार्टी नहीं है, कानून तोड़ने का स्वराज कर रहा है। कानून तोड़ने की पार्टी नहीं है, हुड़दंगों की पार्टी नहीं है, डेमोक्रेटिक की पार्टी नहीं है, डेमोक्रेटिक की पार्टी नहीं है। 2021 में हाईकोर्ट का आदेश है, गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये किस परमिशन पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? अरे वाह, उनका हुड़दंग तो अभी दिख रहा है गांधी मैदान में। गांधी मैदान में जाके आप देख लीजिए, गांधी मैदान में शांति तरीके से बैठे हुए हैं, अरे हाईकोर्ट सड़क नहीं काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, हिंसात्मक तरीके से धरना दे रहे हैं, अपनी मांग को मजबूती से रख रहे हैं, कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं। आप कैसे जिस तरह से लोग घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं। हाईकोर्ट का आंदोलन में तोड़ रहे हैं। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है गांधी मैदान के आसपास धरना प्रदर्शन आप नहीं कर सकते। जब आप हिंसा ही नहीं करते हैं तो आप गांधी मैदान में बैठ कैसे गए? कौन परमिशन दे दिया बैठने के लिए? कोई हुड़दंग ही नहीं कर रहे हैं, जैसे हम लोग होता है उस तरह से लोग बैठे हुए हैं। अरे हम गांधी जी के मूर्ति के गांधी मूर्ति के नीचे बैठे हुए हैं। आज हम लोगों ने 2 घंटे रेल किया, आज एक लाठी नहीं चली। हम लोगों ने गर्दनी बाग से लेकर मार्च किया, एक लाठी नहीं चली। गांधी जी के समक्ष बैठे हुए हैं, नहीं, एक लाठी नहीं चली। ठीक है, हमने आज 2 घंटे रेल जाम किया, एक लाठी नहीं चली। ठीक है, कैसे हम हुड़दंगी पार्टी है? ठीक है, सुनिए। मैंने पहले ही कहा था कि छात्रों के साथ सत्ता पक्ष तो सत्ता पक्षी है, विपक्ष भी साथ नहीं है। अगर प्रशांत किशोर जी हमारे साथ होते, हम छात्रों के साथ होते, तो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में चल रही थी। शांतिपूर्ण तो वहाँ भी गांधी की मूर्ति अरे भैया शांतिपूर्ण तरीके से गर्दनी बाग में 2021 में हाईकोर्ट का आदेश है। गांधी मैदान में छात्र कैसे चले गए? बांटने का काम कर रहे हैं, आंदोलन तोड़ने की साजिश हुई। आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, वहाँ जाकर बैठे अगर हम लोग अपना घोषणा था, अगर रेल चक्का जाम का हम घोषणा किया था। अगर तरीके से परमिशन मिला, इनको चक्का जाम करने का परमिशन मिला, परमिशन नहीं होगा, परमिशन एक मिनट। सर आंदोलन में तो आप छात्र को ले गए थे वहाँ पिटवाने के लिए, आप भी आए? हम कहाँ पिटवाने के लिए गए? हमने घोषणा किया छात्र युवा शक्ति के बैनर तले आज रेल चक्का जाम था और इन्हें जाम था। परमिशन क्या लेना? मैं सरकार को घोषणा किया और सरकार हमारे साथ खड़े हो गए। उन्होंने भी घोषणा किया उनकी नहीं, ये जो कर हुड़दंग की पार्टी है, हम हिंसा की पार्टी है। कैसे है हिंसा? ये भी तो आप कानून तोड़ रहे हैं, तो मेरे ही श्रेणी में है। जब भी आंदोलन होता है उसके लिए कानून तोड़ना होगा। ये पीकी जी कहने वाले हैं कि संघर्ष से सत्ता नहीं मिलती है, सड़कों पर संघर्ष करने से सत्ता नहीं मिलती है, उसके लिए काम करना पड़ता है। संघर्ष को भी मानने को कहाँ तैयार होते हैं? धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होता है। ये बयान है, ये टीवी में है, कहीं तो मैं निकाल कर भी सुना दूं आपके चैनल के माध्यम से। आपके चैनल के माध्यम से हम एक सवाल सत्ता आप मान रहे हैं ना कि बीपीएस नहीं, एक सवाल सत्ता सरकार नहीं झुकी कि अगर हम लोग इतने आंदोलन किए, 67वीं पीटी एग्जाम के समय भी हम लोग आंदोलन किए, जब भी आंदोलन किए जमकर लाठियां बरसाई पुलिस ने। 6 तारीख को भी लाठियां चली, उसके बाद फिर लाठियां चली, लगातार लाठियां चलती रही। लेकिन जब भी कोई विपक्ष, कोई किसी पार्टी का आंदोलन होता है तो उन पर लाठियां क्यों नहीं चलती है? आज आंदोलन हो रहा था यहाँ, जैसे रेल रोको आंदोलन हुआ, ये आपका ये डाक बंगला चौराहे पर आंदोलन हुआ, आज पुलिस लाठियां नहीं मार रही है। हम लोग जाते तो फिर लाठियां क्यों मारी जाती है? आपके लिए हो रहा है तो लाठी कौन खाएगा? तो फिर विपक्ष आते तो उन पर लाठी क्यों नहीं? हाँ, ये विपक्ष भी तो आते हैं हमारे साथ कि हम आपके साथ हैं, तो उन पर लाठी क्यों नहीं चलती? ये आप कहिए कि आपको लगता है कि सत्ता पर विपक्ष जो है दोनों मिला हुआ है, यही बात है ना? हाँ। स्टूडेंट के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है, सिर्फ लेकिन ठीक है, हम लोग के चेहरे पे सिर्फ राजनीति हो रही है, राजनीति जो हो, नहीं तो फिर तेजस्वी यादव, यही राज्यपाल जो है गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, हाँ आरिफ मोहम्मद खान अभी कुछ दिन पहले आए हैं, 2 दिन पहले बने शपथ ग्रहण। उनके शपथ ग्रहण समारोह में तेजस्वी यादव चाचा जी को प्रणाम कर रहे थे। करेगा नहीं, मुख्यमंत्री भी आपके सामने आएगा तो प्रणाम नहीं कीजिएगा? शिष्टाचार नहीं है? शिष्टाचार है, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों की मांग कहाँ थी? उस समय हमारी मांग क्यों नहीं उठाए? हमारी मांग उठाते ना, उसमें बोलते ना कि छात्र अभी भी अनशन पे बैठा हुआ है, छात्र आंदोलन कर रहा है, इस मांग को समर्थन कर। आप बिहार के 5 लाख युवा सड़क पे है, उनकी मांग को मान लीजिए चाचा, एक बार हाथ जोड़ के बोलते हैं। लेकिन मान रहे हैं कि ठीक है, कितना भी आप लोगों ने कर लिया, मैं अंतिम सवाल आप ही से है और आप सबसे भी एक ही सवाल है मेरा, कितना भी आप लोगों ने कुछ कर लिया, कल री एग्जाम होना है, ये आपको मनसा, आप अपने मन से कुछ भी अपने आप को दिलासा दे लीजिए, सरकार आपके आगे नहीं झुकी है,
कल तो बिल्कुल नहीं झुकेगी, बीपीएससी में नहीं झुकी, और आपकी बात तो सुनेगी ही नहीं, ये भी आपने मान लिया ना, नहीं झुकेगी। नहीं, सरकार को तो झुकना होगा, आज नहीं तो कल। नहीं झुकेगी तो नहीं झुकेगी तो इसका करारा जवाब 2025 में मिलेगा सरकार को। जनता जवाब देगी, युवा जवाब देंगे, छात्र जवाब देंगे। कल हाई कोर्ट खुलने जा रही है, कल आप लोग जाएंगे तुरंत, 6 तारीख को हम लोग का ड्राफ्ट तैयार है, हम लोग कोर्ट भी जा रहे हैं, स्टे लगवा देंगे, स्टे के लिए कोर्ट भी जा रहे हैं, क्योंकि ये छुट्टी का समय है। हाई कोर्ट बंद रहने के कारण छात्रों को इतना संघर्ष करना पड़ा। मैं कोर्ट जा रहा हूं, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से कोर्ट जा रहे हैं, छात्र युवा आपका अनशन भी जारी रहेगा। हमारा अनशन जारी रहेगा, और हमारे जो लीगल देख रहे हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पटना हाई कोर्ट के सबसे बड़े एडवोकेट वायवी गिरी साहब का नेतृत्व में जो भी कानूनी प्रक्रिया होगा उसकी पूरी तैयारी हो रही है। और एक पंक्ति जरूर कहूंगा कि देखना है कि तेरे हौसले में दम कितना है, देखना है कि तेरे हौसले में दम कितना है। हार को हराकर भी ये जंग जीतना है, ये जंग जीतना है। सर, आपके चैनल से एक ही मैं छात्रों से अपील है, आप बंटे नहीं, एकजुट रहिएगा, आपका मांग पूरी होगी। चलिए, बात हो गई खत्म, हम डिबेट को यही विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, छात्रों का भी शुक्रिया कि आप इस वक्त इस कठिन परिस्थिति में भी आप हमारे साथ आए, अपने आंदोलन को छोड़कर लाइव के साथ बने रहे। छात्रों की मांग बीपीएससी ने नहीं सुनी, सरकार ने भी नहीं सुनी, अब तक नहीं सुनी है। अब क्या सच में कोर्ट जाकर ही इस पर स्टे लगाना पड़ेगा? देखना होगा बारी क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाठियां खूब चली, उड़दंगाई भी कौन क्या कर रहा है, राजनीति भी खूब हो रही है, आप खूब समझ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।